हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। GR LED लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। गंगा मैया तेरी शरण में जो भी प्राणी आया उसका बेड़ा पार लगाया। गंगा मैया, गंगा मैया, गंगा मैया, हर हर गंगे, जय 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 हर हर गंगे। निर्बल का बल तेरा ये जल, अमृत जैसा सबके लिए। इसमें नहा के तन निर्मल हो, मन पावन हो जो इसको पिए। डूबे कभी ना उस पानी की नैया जिसकी तू बन जाए खिवैया। गंगा मैया तेरी जय हो जय हो जय हो गंगा मैया। हर हर गंगे, जय 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 हर हर गंगे, हर हर गंगे, जय 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 हर हर गंगे मैया, हर हर गंगे, जय 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 हर हर मैया। पहले इस चोर को बांध कर पीटना चाहिए। आपके 60,000 पुत्र अब नहीं रहे। आप अश्व की खोज में अंशुमान को भेजिए। मुझे विश्वास है कि वो अश्वमेघ के अश्व को अवश्य ढूंढ लाएगा। क्या हुआ? वैद्यराज को बुलवा दीजिए। राजवैद्य की आवश्यकता नहीं है प्रतिभा। तुम्हारी बहू अंशुमन की पत्नी माँ बनने वाली है। पुत्र अंशुमान, तुम जिस अश्व के लिए यहाँ आए हो वो पीछे है। मेरे काकाश्रियों की स्थिति क्या है? वे प्रेत योनि में भटक रहे हैं वत्स। हमें मुक्ति दिला दीजिए। गंगा देवी के केवल स्पर्श मात्र से ही तुम्हारे 60,000 पुत्र पाप, ताप, शाप से मुक्त हो जाएंगे। मैं गंगा देवी को पृथ्वी पर कैसे लाऊं? पुत्र सगर, तपस्या करो। तपस्या में ही इतनी शक्ति है कि गंगा देवी को पृथ्वी पर अवतरित होना ही होगा। परंतु पितामह, आप तपस्या के लिए जाएंगे तो अयोध्या के सिंहासन पर कौन विराजमान होगा? तुम्हारे पिताश्री। मैं? आप जानते हैं पिताश्री, मुझे सिंहासन नहीं, प्रभु का परम धाम चाहिए। मैया, असमंजस ने तो अपने परिवार को असमंजस में डाल दिया है। पुत्र असमंजस, ये वेश? मैंने गृहस्थ त्याग किया है महाराज। पुत्र स्वामी। पिताश्री। ओम प्रजापतये स्वाहा, इदं प्रजापतये नमः। ओम इंद्राय स्वाहा, इदं इंद्राय नमः। ओम अग्नये स्वाहा। मैं आपके मन की व्यथित दशा समझ रहा हूं राजन। ये यज्ञ गंगा मैया के शीघ्र अवतरण के लिए ही हो रहा है। राजन, राज्ञी, आप दोनों क्या देख रहे हैं? महर्षि, हम भगवान कपिल मुनि को देख रहे हैं।
वो तपस्या कर रहे हैं। अब क्या दिखाई दे रहा है? महर्षि जन्हू तपस्या में लीन है। पुत्र असमंजस है गुरुदेव। वो भी तपस्या में लीन है महर्षि। राजन, पृथ्वीलोकवासी भी गंगा मैया को पृथ्वी पर लाने के लिए तत्पर हैं। वैसा वातावरण बन रहा है। गंगा अवतरण कोई साधारण बात नहीं है राजन। पतित पावनी, पाप ताप शाप नाशनी गंगा मैया के लिए वातावरण भी पवित्र होना चाहिए। इसीलिए सभी तरफ ऋषियों ने, मुनियों ने तपस्या आरंभ कर दी है। स्थान स्थान पर यज्ञ किए जा रहे हैं। कितना तप हो रहा है देखा तुमने? और तुम्हें अपने 60,000 पुत्रों का मोह हो रहा है। यह मत भूलो राजन, गंगा मैया के पृथ्वी लोक पर अवतरित होते ही तुम्हारे 60,000 पुत्रों को तत्काल मुक्ति मिल जाएगी। परंतु उसके लिए गंगा अवतरण परम आवश्यक है। तुम्हारा पुत्र एक महान योगी है राजन, और उसने सर्व संग परित्याग करके तुम्हें राजपाट त्यागने का संकेत किया है। जिस प्रकार असमंजस ने अपने पौत्र का मोह त्याग दिया, उसी प्रकार उसने तुम्हें भी अपने प्रपौत्र का मोह त्यागने का संकेत किया है। अपने 60,000 भ्राताओं की अकाल मृत्यु के बारे में असमंजस ने तुम्हें कई बार संकेत किए थे, तुम नहीं समझे। परंतु अब उसका संकेत समझ जाओ राजन। सूर्यदेव ने तो तुम्हें स्पष्ट शब्दों में तपस्या करने के लिए कहा है, फिर तुम किसकी प्रतीक्षा कर रहे हो? हम जाएंगे महर्षि, हम तपस्या के लिए जाएंगे। गुरुदेव, पौत्र अंशुमन का राज्याभिषेक करने के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। आज्ञा है। ओम प्रजापतये स्वाहा। इदं प्रजापतये नमः। ओम इंद्राय स्वाहा। इदं इंद्राय नमः। ओम अग्नये स्वाहा। इदं अग्नये नमः। ओम सोमाय स्वाहा। इदं सोमाय नमः। महाराज अंशुमन, आप अयोध्या के राज सिंहासन पर विराजमान हुए हैं। इस राज सिंहासन पर बैठकर अयोध्या के हर नरेश ने अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन किया है। गुरुदेव, मैं भी अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करूंगा। अयोध्या के हर राजा ने कभी भी किसी पर अन्याय होने नहीं दिया।
गुरुदेव, मैं भी किसी पर अन्याय नहीं होने दूंगा। आप पृथ्वीपति हैं महाराज अंशुमान। आप पृथ्वीलोक के कल्याण को प्राधान्य देंगे। मैं पृथ्वीलोक के कल्याण को प्राधान्य दूंगा। महाराज अंशुमन की जय, महाराज अंशुमन की जय, महाराज अंशुमन की जय, कल्याण बस। महाराज अंशुमन की जय, महाराज अंशुमन की, महाराज अंशुमन की जय, महाराज अंशुमन की जय, महाराज अंशुमन की जय। सदा विजयी भव, सदा सुखी भव। अपनी मां का आशीर्वाद लो पुत्र। रो क्यों रही हो पुत्री? तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए। तुम्हारा पुत्र अंशुमान अयोध्या का राजा बन गया है, पृथ्वी का चक्रवर्ती सम्राट बन गया है। ये कैसी विडंबना है मैया। एक ओर मेरा पुत्र पृथ्वीपति बन गया है और दूसरी ओर मेरा पति मुझे छोड़कर चला गया है। मुझे नहीं समझ आ रहा मैं खुशी मनाऊं या रोऊं। पुत्री, इसे ही काल चक्र कहते हैं, जिसके 4 पहिए हैं, जीवन, मृत्यु, सुख और दुख। जीवन के बाद मृत्यु और सुख के बाद दुख। तुम व्यथित क्यों हो? घटनाएं ही ऐसी घट रही हैं मैया कि मन विचलित हो जाता है, व्यथित हो जाता है। हम अश्वमेघ यज्ञ का आनंद मना रहे थे कि 60,000 पुत्रों की मृत्यु का समाचार मिला। तत्पश्चात मेरे पति हमें छोड़कर चले गए। हम अपने बेटे के राजा बनने का आनंद कैसे मना सकते हैं? तुम ऐसा क्यों सोच रही हो पुत्री? क्यों नहीं आनंद मना सकती तुम? ये जानकर कि पिताश्री तपस्या करने जाएंगे, आनंद मन में उठने को ही तैयार नहीं। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, सुना है, परंतु यहाँ तो मैं खो ही रही हूँ और भविष्य में भी खोना ही खोना है। ये प्रभु की लीला है पुत्री। प्रभु पृथ्वी लोक का कल्याण चाहते हैं। परंतु पृथ्वी लोक के कल्याण के लिए हमारे वंश का अकल्याण क्यों कर रहे हैं? क्यों सारे दुख हमारी ही झोली में डाल रहे हैं? गंगा मैया, गंगा मैया, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। प्रणाम प्रभु। शुभम भवतु। आप उदास क्यों हैं देवी? मैं असमंजस की पत्नी प्रतिभा के दुख से द्रवित हो गई हूँ प्रभु। मैं उसके प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकी। मैं उत्तर नहीं दे सकी प्रभु कि मेरे पृथ्वीलोक पर होने वाले अवतरण के लिए सूर्यवंशी कुल को ही माध्यम क्यों बनाया गया? देवी गंगा, क्या पृथ्वीलोक पर ऐसा कोई कुल है जो अयोध्या के सूर्यवंशी कुल की पुण्य शक्ति की बराबरी कर सकता है? क्या पृथ्वीलोक पर ऐसा कोई दूसरा कुल है जो अयोध्या के सूर्यवंशी कुल की भांति धर्म, न्याय, सदाचार, सद्विचार इन चतुर सूत्री का पालन करता है?
देवी गंगा, अयोध्या के सूर्यवंशी कुल ने सदा देवताओं की सहायता की है। सगर के पूर्वज मानधाता, अम्बरीश, हरिश्चंद्र सब मेरे ही भक्त थे। उन्होंने अपनी शक्ति से प्राप्त हुई शक्ति अपने कुल को दी है। मनु से आरंभ हुआ ये सृष्टि का प्रथम कुल है देवी। आपकी भांति पवित्र, निष्पाप और मेरा परम भक्त देवी गंगा। महर्षि वशिष्ठ ने राजा सगर से कहा कि आप जैसी पवित्र पावनी, पाप ताप शाप नाशनी के पृथ्वीलोक पर होने वाले अवतरण के लिए पृथ्वीलोक का वातावरण पवित्र होना चाहिए। परंतु केवल वातावरण ही नहीं, आपके अवतरण के लिए माध्यम भी तो पवित्र होना चाहिए। इसी कारण सूर्यवंशी कुल का माध्यम चुना गया है देवी। मैं अनुग्रहित हुई प्रभु। पितामह, अब मुझे नातों के कोमल धागों से बांध कर रखने का प्रयास मत करो। मुझे तपस्या के लिए जाने दो। चलिए स्वामी। केशनी, पितामही, आप भी? माताश्री, जहां आप वहां मैं, हर पल हर समय आपके साथ रही हूं, तो आप क्यों नहीं? परंतु अब कोई किंतु परंतु हमारी तपस्या के बीच नहीं आएगा स्वामी। चलिए। बस अब हमारे पीछे मत आओ। आप हमारे साथ आ रहे हैं, ये सोच हमारे मन को विचलित कर रही है। हम जिस कार्य के लिए यहां आए हैं, यदि आप सभी ये चाहते हैं कि हम वो कार्य पूरा करें और हमारी तपस्या में कोई विघ्न ना आए, तो आप सभी अयोध्या लौट जाएं। पितामह, पितामही। पुत्र अंशुमन, अब तुम अयोध्या के राजा हो। राजा का इस प्रकार भावना के अधीन होना उचित नहीं है। तुम सत्य के मार्ग पर चलो, न्याय बुद्धि से राज्य करो, कभी अधर्म न करो, सदाचार के सद्विचार का पालन करो। परमेश्वर की कृपा सदा तुम पर बनी रहेगी।
गुरुदेव, जब से पितामह और पितामही तपस्या करने गए हैं, महाराज इसी प्रकार व्याकुल हैं, पल पल भावना के अधीन हो रहे हैं। राज्य कारोबार में भी ध्यान नहीं दे रहा। पुत्र अंशुमान, गुरुदेव आए हैं। प्रणाम गुरुदेव। कल्याणमस्तु। ये कैसी दशा बनाई है राजन? कहते हैं समय बड़ा बलवान है, और यह सत्य भी है, परंतु समय समय पर अयोध्या के राजाओं ने समय पर सवार होकर समय को मात दी है, और आप समय के सामने सिर झुकाए पड़े हैं। गुरुदेव, मैं अपने आप को दुर्भाग्यशाली समझता हूं। अयोध्या के प्रत्येक राजा ने अपना भाग्य अपने बाहुबल से बनाया है, दुर्भाग्य को कभी निकट नहीं आने दिया। मेरे मार्गदर्शन के लिए न मेरे काका हैं, न मेरी आलोचना अथवा प्रशंसा के लिए पिताश्री, पितामह, पितामही। महाराज अंशुमान, जब महाराज सगर का राज्याभिषेक हुआ था और वो राज सिंहासन पर बैठे थे, तो उनका मार्गदर्शन करने के लिए कौन था? कौन था उनकी आलोचना अथवा प्रशंसा करने के लिए? कोई नहीं। उनके पिता की तो तभी हत्या हो गई थी जब वो मां के गर्भ में थे, और जब अयोध्या पर उन्होंने अपनी पताका फहराई तो उनकी माता ने अपने प्राण त्याग दिए थे। आप तो भाग्यशाली हैं महाराज अंशुमान कि आपको माता का, पिता का ही नहीं, काकाओं का, पितामह का, पितामही का प्यार मिला है। आपका शोक व्यर्थ है महाराज अंशुमान। आपके पिताश्री, पितामह, पितामही पृथ्वी लोक के कल्याण के लिए तपस्या करने गए हैं। आप क्यों व्याकुल हैं? मेरे बलशाली काकाओं की अकाल मृत्यु हुई है गुरुदेव। नहीं, उनकी मृत्यु नहीं हुई है। गंगा मैया, हर हर गंगे, जय 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 हर हर गंगे, हर हर गंगे, जय 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 हर हर गंगे, जय हो जय हो जय हो गंगा मैया।